हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का बेसिक। ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर क्या होते हैं किसी डिटरमिनेंट के, ये अपने को निकालने हैं डिटरमिनेंट में। ठीक है, अब मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे डेफिनेशन में यही है माइनर्स, जैसे इसने ये पूछा है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन दिस डिटरमिनेंट, यानी इसमें 6 जो एलिमेंट आ रहा है उसका अपने को निकालना है माइनर। माइनर का मतलब होता है जहाँ वो एलिमेंट आ रहा है, जैसे ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रो कॉलम छोड़ देते हैं एंड ये रो छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी जो बचता है वो उसका होता है माइनर, उस एलिमेंट का। तो देखो क्या बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 7 बच गया एंड 8 बच गया। तो ये होता है इसका माइनर। तो ध्यान से रखना, 3 इंटू 3 में जो माइनर होता है वो उस एलिमेंट को छोड़कर, रो और कॉलम को छोड़कर बाकी जो डिटरमिनेंट बचता है 2 इंटू 2 का, वो उसका होता है माइनस। तो 8 1 जा 8 माइनस 7 2 जा 14, ये आ गया -6। ठीक है, माइनर आप सीख गए होंगे। अब आपको निकालने हैं कोफैक्टर के, और कोफैक्टर में और माइनर में बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस आगे माइनस प्लस आ जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का, नोट कर लेना। ए आई जे इजिकल टू होता है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, यानी माइनर जो आएगा बस उसी के आगे ये फॉर्मूला लगाना है, बस -1 की पावर आई प्लस जे। ठीक है, जैसे ये 2 इंटू 2 का मैं बाद में कराता हूँ। जैसे ये, अब मैं आपको इसके माइनर और कोफैक्टर निकाल के बताता हूँ। ठीक है, जैसे अपने को M11 निकालना है इसका, तो इसका को माइनर क्या आएगा, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, तो क्या आएगा 0 -7 और 4 5 आएगा ये वाला। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 0 इंटू ये 0 -4 5 जा 20, तो ये तो आ गया माइनर, यहाँ तक आ गया माइनर। अब अपने को निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर को डिनोट करते हैं ए से। फॉर्मूला होता है -1 की पावर आई प्लस जे। आई प्लस जे क्या होता है, ये m के साथ जो लगा हुआ है 1 1, ये होता है आई जे। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, और साथ में आता है M11। A11 इजिकल टू फॉर्मूला होता है, याद रखना, बस M11 -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि ये 1 1 है इसलिए ये 1 1 आ गया, और ये आएगा M11 जो अपने शुरू में निकाल चुके हैं। ठीक है, बस ये निकाला हुआ ही कोफैक्टर में काम आएगा। तो माइनस का 20 इंटू -1 की पावर 1 + 1 क्या हो गया, -1 की पावर 2, तो पॉजिटिव, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब अगला निकालते हैं जैसे -3 का, तो ये छोड़ देते हैं ये छोड़ देते हैं, तो ये 6 4 1 -7 बचेगा। इसको सोल्व कर लीजिए, -42 -4 -46। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, देखो -1 की पावर, अब M12 है तो 1 + 2, A12 है ना इसलिए 1 + 2, और M12 की वैल्यू वैसी की वैसी। अब -1 की पावर ओड आ गई, ओड आएगी तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका कोफैक्टर। बस माइनर आपको निकालना आता है, कोफैक्टर में बस माइनस प्लस चेंज करते हैं। अगर 1 1 है तो वैसे का वैसा रहेगा, 1 2 है तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 3 है तो वैसे का वैसा रहेगा। क्यों, क्योंकि 1 + 3 इवन होता है। अगर 2 1 है तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 2 है तो 2 + 2 कितना हो जाएगा पॉजिटिव, तो साइन चेंज नहीं होएगा। 2 3 है तो चेंज हो जाएगा साइन, 3 1 है तो चेंज नहीं होएगा, ऐसे, यानी ऐसे चेंज होते हैं ये। पहले वाला नो चेंज, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, तो ये साइन सिर्फ इसमें चेंज होते हैं, ये ध्यान रखना। अब अपने जैसे एक और निकालें, 2 1 का हो गया, अब अपने जैसे इसका निकालते हैं, देखो इसका 1 3 का, तो ये बचेगा 6 0 1 5। तो ये देखो 6 5 जा 30 -0, तो ये 30 आ गया। अब ये नो चेंज रहेगा क्योंकि -1 की पावर 1 + 3 क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये वैसे का वैसे आ रहा है, देखो सेम आ रहा है ना। अब हमने निकालते हैं 2 1 इसका निकालते हैं, तो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, तो 3 -7 इंटू -3, तो 7 3 जा 21, -5 5 जा
25, तो -4 आ रहा है, देखो 2 1 -4 आ रहा है देखो। अब ये 2 1 है इसलिए +4 हो जाएगा। बस आइडेंटिटी लगानी है आपको, बिल्कुल ईजी से है। तो आपको ऐसे सारे निकालने हैं। और इस एग्जाम्पल में आपको ये भी प्रूफ करके दिखाया हुआ है, देखो ये प्रूफ करके दिखाना है, जहाँ पे ये तो होता है एलिमेंट और ये होता है कोफैक्टर। तो A11 ले लो 2 और कोफैक्टर 3 1 का यानी इसका प्लस, ऐसे आपको ये एलिमेंट निकाले जो हैं वो इसमें पुट करने हैं। तो पुट करने के बाद इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गया। ये तो आपने सीखा है 3 × 3 का। अब अपने सीख रहे हैं 2 × 2 के। जैसे ये एग्जाम्पल है, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ दिस, इसका निकालते हैं। तो पहले 1 का माइनर क्या आएगा, देखो 1 का क्या आएगा, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, क्या बचा सीधा ही। तो 2 × 2 में निकालना बहुत इजी है। तो M11 आ गया, A11 का क्या आ गया 3, ठीक है। अब जैसे 1 2 का निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, तो आ जाएगा 4, यानी सामने वाला होता है। और 4 का कोफैक्टर क्या माइनर क्या होएगा -2, 3 का क्या होएगा 1, सामने वाला होता है, ठीक है। तो माइनर निकाल लिए। अब कोफैक्टर आपको बताइए है, फॉर्मूला बताया हुआ है -1 की पावर i + j M11। अगर 1 1 है तो साइन चेंज नहीं होएगा, वैसे का वैसा आ जाएगा। 1 2 है तो चेंज हो जाएगा, 2 1 है तो चेंज हो जाएगा, 2 2 है यानी इवन है तो चेंज नहीं होएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या है माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। अब क्या है, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ A11 एंड 211 इसमें। तो A11 का कोफैक्टर माइनर क्या होएगा, देखो इसका, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, ये होएगा देखो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया। और अगर कोफैक्टर निकालने हैं 1 1 है तो वैसे का वैसा रहेगा, देखो -1 की पावर 1 + 1 M11, तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और अपने को निकालना है 2 1 का, तो 2 1 ये रहा, ये छोड़ दीजिए ये छोड़ दीजिए, तो ये तो बच गया माइनर, ठीक है। ये माइनर वैसे का वैसे ही आ गया। अब कोफैक्टर में 2 1 है तो -1 की पावर 2 + 1 नेगेटिव हो जाएगा, माइनर वैसे का वैसे, तो ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेंड करना सिखाया हुआ है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इसमें मैं बताना चाहता हूँ, डेल क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एनी रो और कॉलम ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर। अगर किसी एलिमेंट को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस डेल की वैल्यू निकल जाती है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर अनदर से करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सपेंड करना। अब आपको वो 4.2 वाला समझ आ गया होगा, 4.1 वाला। जैसे ये 1 1 है, ये 1 2 है और ये 1 3 है। तो ये अपने लेते थे, एक्सपेंड कैसे करते थे, पहले इसको लेते थे, ये छोड़ते थे ये छोड़ते थे, ये आ जाता था। फिर माइनस क्यों आता था, क्योंकि ये 1 2 होता था। फिर ये लेते थे 1 2, फिर इसकी रो और कॉलम छोड़ते थे, प्लस फिर ये लेते थे 1 3, तो इसी का कोफैक्टर लेते थे। तो ऐसे उसकी डेल की वैल्यू निकलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर अनदर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी अनदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, ध्यान रखना। अगर किसी रो को उसी के कोफैक्टर यानी उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल आता है, और अनदर से करते हैं तो 0 आता है। ये प्रूफ करके देख लेना, बिल्कुल ईजी से है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए सारे। अब हमने क्वेश्चन करेंगे, जैसे ये है, इसका माइनर क्या होएगा 3 होएगा, इसका क्या होएगा 0 होएगा, इसका क्या होएगा -4 होएगा, इसका 3 का क्या होएगा 2। बिल्कुल ईजी है। और कोफैक्टर में बस माइनस प्लस करना है आपको, ठीक है। तो आप ये ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू।